कुछ इत्तलात के मुताबिक जो कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाज रोड के पास से आई है, जो एयरपोर्ट के करीब जो सिग्नल क्या है उसके करीब से ये आवाज सुनने में आई है। ताहम अभी भी रेस्क्यू रजाकार और पुलिस इस वक्त मौके पर रश कर रहे हैं। कुछ धुएं के बादल उठते भी लोगों को नजर आए हैं। कुछ अनकंफर्म न्यूज ये है कि शायद कोई यहाँ पे ऑयल टैंकर आया था, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। और अब इसके हवाले से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस और रेंजर्स इस स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो भी बहुत जोरदार एक धमाका जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक सुना गया है, इस हवाले से इसकी तस्दीक की जाए, क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। हम अब तक एयरपोर्ट या उसके गिरदोनवां से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। वहां पे ज़िशान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, आपके पास क्या डिटेल है? एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी पुलिस हुकाम और एसएसपी मलिर से बात हुई है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, पुलिस की नफरी मूव कर दी गई है। ये धमाका जो है इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये किसी ऑयल टैंकर के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। ताहम उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा यहाँ आग लग गई है। एम्बुलेंसेज बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पहुंच रही है, पुलिस की नफरी वहाँ पहुंच रही है, इस इलाके को कॉर्डन किया जा रहा है, लेकिन अब तक हतमी कोई चीज सामने नहीं आई है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक ऑयल टैंकर यहाँ से गुजर रहा था, इसी में जो है वो ये धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद यहाँ जोरदार धमाका भी हुआ और यहाँ आग लग गई है। ताहम अब जो है वो लोगों को वहां से हटाने के लिए जो कार्रवाई है वो पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें जो है पीछे हटाया जा रहा है। जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो एयरपोर्ट के अंदर भी लोग थे उन्हें भी जो है वो रोक दिया गया है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। जो एयरपोर्ट का मेन सिग्नल है उसके करीब जो है ये धमाके की इत्तलात सामने आ रही है कि वहाँ जो है ये धमाका हुआ है। ताहम अब तक कोई चीज मजीद वाजे नहीं हुई है। रेस्क्यू जो टीमें हैं वो भी पहुंच रही है, साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो भी अब तक जो है वो मौके पर नहीं पहुंची है, वो भी पहुंच रही है। यानी काशिफ, आप कंफर्म कर रहे हैं कि एयरपोर्ट या उसकी जो प्रेमिसेस हैं उसके अंदर यह धमाका नहीं हुआ है, अलबत्ता अतराफ में मुबैना तौर पर या अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कोई ऑयल टैंकर वहां से गुजर रहा था, उसके अंदर यह धमाका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एयरपोर्ट के अंदर नहीं हुआ है, बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ है और सताई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये एक टैंकर के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। लेकिन अब तक चूंकि पुलिस की नफरी जो है वो मौके पर नहीं पहुंची है, रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची है, तो अब तक जो हतमी है वो राय नहीं कायम की जा रही है। लेकिन फौरी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद वहां पहुंच रही है या जो पहुंचेगी या पुलिस की नफरी वहां पहुंचेगी, उसे जो है वो पीछे हटाने के लिए जो रेस्क्यू टीमें हैं वहाँ जो है वो काम कर रही हैं और कोशिशें की जा रही है कि इब्तदाई तौर पर पूरे इस एरिया को कॉर्डन किया जाए और उसके बाद ही जो है वो मजीद चीजें जो है वो सामने आएंगी। जो एसएसपी मलिर हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि पहले जो है वो धमाके की नौयत को चेक किया जाएगा, लोगों को वहां से हटाया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो मौक़िफ़ दिया जाएगा। जी काशिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अच्छा हैदर, मैं फुटेज भेज रहा हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट के पास जो है ना ये धमाका हुआ है गाड़ी के अंदर, कई गाड़ियाँ इसके अंदर तबाह हुई हैं और मैं यहाँ रोड पे बिल्कुल खड़ा हूँ। मैं अरसलान अलियान को लेने आया हुआ था, तो ये अभी धमाका हुआ है। मैं तुम्हें ये फुटेज अभी भेजता हूँ। अच्छा हैदर, मैं फुटेज भेज रहा हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट के पास जो है ना ये धमाका हुआ है गाड़ी के अंदर, कई गाड़ियाँ इसके अंदर तबाह हुई हैं और मैं यहाँ रोड पे बिल्कुल खड़ा हूँ। मैं अरसलान अलियान को लेने आया हुआ था, तो ये अभी धमाका हुआ है। मैं तुम्हें ये फुटेज अभी भेजता हूँ। ये विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नाजरीन देख रहे हैं। ये धमाके के मनाजिर के विजुअल्स हैं जहां पर धमाका हुआ है। जाए वक़ुआ के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से पहले असरटेन किया जा रहा था कि ये ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है और विजुअल से भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों में आग लगी हुई है। धमाके के बाद के ये आफ्टरमैथ्स हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर धमाके के बाद की क्या सूरत हाल है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और एम्बुलेंसेज यहां पहुंच रही हैं। जो इब्तदाई तौर पर विजुअल्स हमारे पास आए हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की नौयत क्या थी। और जिस तरह से इत्तलात आ रही थी कि इलाके में कोई ऑयल टैंकर गुजर रहा था, उसके बाद ही धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। और अगर इसको कोरॉबरेट करें इस फुटेज के साथ, तो उससे नजर आ रहा है कि ऑयल टैंकर में ही मुबैना तौर पर धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में दीगर गाड़ियों में भी अतराफ जो गाड़ियां चल रही थी उनमें भी आग लगी है। और लोगों ने ये यहां पर मंजर अपनी आंखों से देखा है, मोबाइल में वीडियो बनाई है। काशिफ की तरफ एक बार फिर हम चलेंगे। काशिफ, विजुअल्स हमारे नाज़रीन के पास देख रहे हैं और उसमें देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां तबाह हुई हैं, आग लगी हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सका है अब तक कि ये क्या जगह है?
जी, जो जराए हैं या जिन्होंने ये वीडियो हमें मौसूल हुई है हम तक, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट सिग्नल से मॉडल कॉलोनी के लिए जो टर्न किया जा रहा है, उस टर्न के करीब जो है वो उन्हें जो धुआं है वो आग दिखाई दी थी। ताहम ये जो वीडियोस हैं, ये इसी कॉर्नर की जो वीडियोस हैं ये बनाई गई हैं। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो मुतादिद गाड़ियां हैं उनको भी जो है वो आग लगी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं अब इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक वो वहां पहुंच चुकी है और उन्हें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे पहले इस एरिया को जो है वो कॉर्डन किया जा रहा है। कॉर्डन करने के बाद कोशिश की जा रही है कि फिर पुलिस की नफरी जो है वो आगे बढ़े, लेकिन अब तक जो पुलिस के आला हुकाम हैं उनकी जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। पुलिस की जो टीमें हैं वो अब तक वहां नहीं पहुंची है और जैसे पहुंचेंगी इसको कॉर्डन करने के बाद ही किसी को आगे जाने दिया जाएगा। मुतादिद गाड़ियों को इस वक्त जो है वो आग लगी हुई है। ना सिर्फ जो है ये बताया जा रहा है कि धमाके के बाद कोई टैंकर इब्तदाई तौर पर बताया गया कि उसमें आग लगी है, लेकिन अब जो है इत्तलात वो ये भी आ रही है कि मुतादिद गाड़ियां जो है, जो फुटेजेस हमें मौसूल हुई है उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियों को जो है वो आग लगी हुई है। ताहम पुलिस की नफरी जो है वो तलब कर ली गई है। मजीद साथ साथ फायर ब्रिगेड हुकाम को तलब कर लिया गया, ऑन बोर्ड लिया गया है और साथ साथ जो है वो रेस्क्यू टीमें भी जो है वो मजीद वहां पहुंच रही है और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक कोई ये इत्तलात भी सामने नहीं आई है कि आया कोई इस वाकई के अंदर अब तक जख्मी हुआ है या किसी को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीमें वहां मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो आगे जाया जाए और जितनी गाड़ियों को आग लगी हुई है उन आग को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया जाए। जी ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, अपने नाज़रीन के साथ विजुअल्स भी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज सुनी गई थी। धुएं के बादल दूर दूर तक नजर आ रहे हैं और इस धमाके की आवाज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रही है। बता दूर से आगे किसी को भी करीब जाने से मना कर दिया गया है, किसी को भी करीब नहीं जाया जा रहा। इलाके को पूरे को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है।